हिंद महासागर से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। श्रीलंका के पास गहरे समुद्र में ईरान के एक बहुत बड़े और आधुनिक जंगी जहाज, जिसका असली और सही नाम आयरिश डेना था, उसे एक अमेरिकी पनडुब्बी ने अचानक निशाना बनाया और उसे समंदर की गहराई में डुबो दिया। इस भयानक हमले के वक्त जहाज पर ईरानी नौसेना के करीब 180 जवान और क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 87 की मौत की दुखद खबर सामने आई है। गनीमत यह रही कि श्रीलंकाई नौसेना ने समय रहते एक बड़ा बचाव अभियान चलाया और 32 लोगों की जान बचा ली, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, वैसे ही हड़कंप मच गया, क्योंकि ईरान का यह जहाज भारत में विशाखापत्तनम के तट पर हाल ही में आयोजित हुए मिलन 2026 जैसे बड़े और बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास में शामिल होने आया था और वहां से अपना मिशन पूरा कर वापस अपने देश लौट रहा था। लेकिन इस दुखद घटना के बीच भारत पर भी कुछ बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगने शुरू हो गए। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि भारतीय नौसेना ने ही अमेरिका के साथ इस ईरानी जहाज की सही लोकेशन और खुफिया जानकारी साझा की थी, जिसकी मदद से अमेरिकी पनडुब्बी ने इसे ढूंढ निकाला और हमला कर दिया। अब इन दावों पर भारत सरकार के सबसे ऊंचे सूत्रों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के सरकारी गलियारों से खबर आई है कि ये तमाम बातें पूरी तरह से बेबुनियाद और हंसाने वाली हैं, क्योंकि भारत कभी भी अपने किसी मित्र देश के खिलाफ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। सूत्रों ने साफ कहा है कि अमेरिका को ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये आरोप सिर्फ भारत की छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो भारत की विदेश नीति हमेशा से बहुत ही संतुलित रही है और हम शांति के पक्षधर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े बड़े रिश्ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हमारे सदियों पुराने और बहुत ही मजबूत संबंध हैं। चाहे वो कच्चे तेल की सप्लाई का मामला हो या फिर चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता, ईरान हमेशा से भारत का एक अहम साझेदार रहा है। इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है और उसने अमेरिका को बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि इस कायराना हमले का अंजाम बहुत बुरा होगा। रायसीना डायलॉग के दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनका यह युद्धपोत उस वक्त पूरी तरह से निहत्था और खाली था और यह सिर्फ एक औपचारिक अभ्यास के लिए भारत आया था। उनके मुताबिक एक मेहमान जहाज पर इस तरह का हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस हमले के सबूत के तौर पर तस्वीरें जारी कर दी हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि समंदर के अंदर चल रही यह जंग अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट से पहले ही इजराइल और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है और अब अमेरिका के सीधे तौर पर कूदने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया के देशों से अपील की है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इसे सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं, 8 दिनों से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ईरान इस बड़े नुकसान का बदला कैसे लेता है और भारत अपने इन दो बड़े सहयोगियों के बीच छिड़ी इस जंग को शांत करने में क्या भूमिका निभाता है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वैश्विक शांति बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।